A warm welcome to everyone. Good morning. Our today's topic is minerals and power resources. Okay, this chapter starts as there are two friends, Kiri and Sukant. Okay, so one day Kiri decided to visit Sukant at his native place in Dhanbad. Okay, when Kiri visited Dhanbad, she was amazed to see a very black and dusty environment there. She asked, "What is this black and dusty place?" Sukant replied, "It is all because of the coal mines. Do you see these trucks? These trucks are carrying the mineral coal." Okay, so Kiri was very confused. She asked, "What's that? What's a mineral?" So Sukant replied, "It's as simple as a baker baking some biscuits using flour, milk, sugar, eggs." She was still confused. How come a mineral and baking a biscuit is similar? He further explained, when a baker is baking a biscuit, he uses flour, milk, sugar and eggs. Similarly, there are number of things that cannot be seen in the rocks present on the earth, and these materials are scattered throughout the earth's crust. Okay, now Kiri was quite satisfied knowing the meaning of mineral. क्या समझ में आया किरी को कि जैसे बहुत सारे छोटे छोटे सब्सटेंस है जो हमारे रॉक्स हैं, पत्थर है अर्थ के क्रस्ट के अंदर, उसके अंदर देयर आर सेवरल मटेरियल जो प्रेजेंट है, स्कैटर्ड मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द अर्थ क्रस्ट. व्हेन आई से अर्थ क्रस्ट, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. ओके, तो वहाँ जो मिनरल्स जो रॉक्स हैं उसके अंदर जो सब्सटेंस हैं जो अनइवनली स्कैटर्ड है जिसको हम नहीं देख सकते इज कॉल्ड अ मिनरल. आई होप टिल नाउ द स्टोरी इज क्लियर. नाउ मूविंग अहेड टू द डेफिनेशन ऑफ अ मिनरल. व्हाट इज अ मिनरल? A mineral is a naturally occurring substance that have definite chemical composition. When I say chemical composition, मतलब definite उसकी कुछ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेक वाटर हियर, ओके, वाटर के साथ क्या है, क्या केमिकल फॉर्मूला है? H2O, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है वो. अगर मैं HO लिख दूँ, इज इट अ वाटर? नो. तो सिमिलरली जो मिनरल्स हैं वो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जो विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस किसी भी जगह पे पाए जाते हैं और उनकी एक डेफिनेट या पर्टिकुलर केमिकल कॉम्पोजिशन होती हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कहीं ज़्यादा मिलते हैं कहीं कम मिलते हैं. ओके, दे आर कंसनट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और अ रॉक्स. किसी पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर रॉक के अंदर ये हमें मिनरल्स मिलते हैं. ओके, सम आर इजीली एक्सेसिबल वेयर एज सम आर नॉट. कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिनको हम इजीली जाके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन सम मिनरल्स लाइंग इन दी एरियाज लाइक अंटार्कटिका एक्सेट्रा, दीज आर द एरियाज वे मिनरल्स आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल टू ह्यूमन्स. वहाँ जाना मुश्किल है उस रीजन में बिकॉज इट इज़ टोटली कवर्ड विथ आइस, तो वहाँ जाना इम्पॉसिबल है. देयरफॉर मिनरल भी हमारा एक्सेसिबल हो जाता है. ओके, मूविंग अहेड, दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस. नेचुरली अकरिंग, जैसे डेफिनेशन बोलते हैं ना, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, भाई नेचुरली ही वहाँ ग्रो आया है, किसी मैंने या तुम लोगों ने जाके उसको नहीं रखा है. देयरफॉर एक नेचुरल प्रोसेस से मिनरल बनता है विदाउट किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के. ओके, नेक्स्ट इज कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल कॉम्पोजिशन तो होती हैं, ओके, लेकिन इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिसके बेसिस पे वी डिफ्रेंशिएट डिफरेंट मिनरल्स. ठीक है, लाइक कलर, डेंसिटी, हार्डनेस etc. Okay, moving ahead, what do you understand by a rock? Rock क्या होता है हमारा? It is aggregate of one or more mineral without definite composition of constituent of rocks. पत्थर क्या है, rock क्या है? भाई एक एग्रीगेट क्या है? टोटल. ठीक है ना, एक या एक से ज़्यादा मिनरल एक पत्थर में हो सकते हैं और कोई उनकी पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन नहीं है. कॉम्पोजिशन मतलब किस रेशो में वो मिनरल उसमें प्रेजेंट होगा, क्योंकि नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेस से आता है तो कॉम्पोजिशन विल नॉट बी
definite here. Okay, so rock की definition हमारी ये है. Before we move ahead the type of minerals, please do not forget to like, share and subscribe. Okay, now next is type of minerals. First type is metallic minerals. When I say metallic, metal, okay, so नाम से पता चलता है हमें, it contains metal in a raw form. Okay, metal है, therefore are hard, that contain heat and that conduct heat and electricity. Hard है, हीट को कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी इजीली पास कर सकती है. ओके, ऑल्सो हैव शाइनी सरफेस और लस्टर. लस्टर इज ऑल द सेम एज शाइनी, थोड़ा ऊपर चमक होती है सरफेस पे. एग्जाम्पल क्या है? आयरन और मैग्नीज एक्सेट्रा. ओके, नाउ अगेन दिस मेटेलिक मिनरल इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज फेरस एंड अदर इज नॉन फेरस. फेरस के अंदर क्या होगा? फेरस मतलब होता है आयरन, तो फेरस के अंदर क्या होगा? हमारा आयरन होगा. नॉन फेरस के अंदर मतलब हमारा इट डू नॉट हैव आयरन. ओके, हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज. आई हैव मेंशन्ड मैग्नीज, क्रोमाइट, सिल्वर, गोल्ड, lead. These are the example of minerals. You guys need to divide or categorize them according to the ferrous or non-ferrous metallic minerals. Okay, make sure you comment down in the comment section. Now moving ahead, second type is non-metallic. Non-metallic मतलब जिसके अंदर metal नहीं होगा. For example, limestone, mica, gypsum, coal, petroleum, etc. Okay, now coming to how we get this minerals. तो कैसे निकालते हैं हम? एक्सट्रैक्शन से. तो एक्सट्रैक्शन आर ऑफ डिफरेंट टाइप. पहली होती है माइनिंग. माइनिंग मतलब टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक बरीड अंडर द अर्थ. माइनिंग क्या होता है? अर्थ की खुदाई करना. ओके, अंडर द अर्थ सरफेस जाना और वहाँ से मिनरल्स को निकालना. ओके, सो टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक बरीड अंडर द अर्थ. ओके, नेक्स्ट इज ओपन कास्ट माइनिंग. ओके, व्हेन आई से ओपन कास्ट माइनिंग, इसके अंदर क्या होता है? जो मिनरल्स हैं दे आर एट अ वेरी शैलो डेप्थ, मतलब बहुत ही शैलो डेप्थ में है. ठीक है, और इजी नहीं है उनको माइन करना. माइनिंग में क्या, सीधी खुदाई करी और निकाल लिया. लेकिन ओपन कास्ट माइनिंग में क्या होता है? कुछ मिनरल्स बहुत ही शैलो, बहुत ही नैरो, बहुत ही छोटी जगह में प्रेजेंट होते हैं और माइनिंग करना इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, उधर तो वहाँ ओपन कास्ट करते हैं. उसमें हम क्या करते हैं? पहले ऊपर वाली लेयर निकाल देते हैं. ओके, और जो बिल्कुल नीचे शैलो, बिल्कुल छोटी जगह में जो मिनरल होते हैं वहाँ से हम उसको निकालते हैं. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग. ओके, थर्ड इज शैफ्ट और शैफ्टिंग. ये क्या होता है? जब मिनरल इज एट ग्रेट डेप्थ, बहुत ज़्यादा गहराई पे है, या ठीक है, या डीप बोर वगैरह सुना होगा तुमने, क्या जैसे हम कुआं वगैरह खोद देते हैं. ठीक है ना, तो मिनरल्स जब बहुत ही ग्रेट डेप्थ, बहुत ज़्यादा गहराई में होते हैं, तो उस टाइम हम क्या यूज़ करते हैं? द प्रोसेस ऑफ शैफ्टिंग. ओके, एग्जाम्पल क्या है इधर मिनरल्स के? पेट्रोलियम एंड कोल. ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज ड्रिलिंग. ड्रिलिंग क्या होता है? जैसे हम ड्रिल करके नीचे अपने वेल्स वगैरह बनाते हैं. ठीक है ना, तो इधर क्या ड्रिलिंग में क्या होगा? डीप वेल्स आर बोर्ड, कुएं बनाए जाते हैं बहुत ही गहराई पे, टू टेक आउट द मिनरल्स. ओके, next method or type of extraction is querying. Querying means when the mineral lie near the surface. जब ऊपर की लेयर के पास ही कहीं मिनरल है तो सिंपली वी कैन डग इट आउट, खुदाई करके निकाल सकते हैं ना. तो उस प्रोसेस को इज नोन एज क्वेरिंग. आई होप टिल नाउ द मीनिंग ऑफ मिनरल, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप एंड एक्सट्रैक्शन मेथड्स आर क्लियर. गाइज, देयर इज वन क्वेश्चन फॉर यू गाइज. यू नीड टू गिव मी एग्जाम्पल्स ऑफ minerals that you see around yourself. Very common example. Apart from that, you need to categorize these minerals into ferrous and non-ferrous metallic minerals. Okay, do not forget to like, share and comment. Also subscribe to my channel. Most importantly, please make sure you comment down all the questions that I have asked in the video. Okay, thank you so much.